गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नंद किशोर जी बाराबंकी आए हुए हैं ब्रजभूषण के समर्थन में। कहाँ कहाँ इसके पहले गए हैं और कहाँ कहाँ तक इस मुद्दे पर आगे ब्रजभूषण के साथ आपको जाने की तैयारी है? देखिए, हम नहीं गए। हम पहली बार आज देवादिदेव महादेव का यहाँ मंदिर है जो महाराज दशरथ और सभी यहाँ पूजा करते थे महादेवा। तो मैं मेरे इष्ट जो महादेव हैं उनके दर्शन करने आया था। तो मुझे पता चला कि यहाँ मीटिंग है। तो क्योंकि जिस तरह से उससे पहले हमने देखा कि जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं था, पता नहीं क्या इशू है, तो हमने कोई बात कही नहीं। लेकिन जब राकेश टिकैत जैसे लोग आए और जो देखिए वो बेटियां सबकी हैं, हमारी बहनें सब हमारी हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ बातें हो रही हैं, गेट की तरफ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं बिना कॉज के इस तरह से। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को सब जानते हैं, तो मर्द आदमी है, किसी को धमका सकते हैं, दूसरी बात हो सकती है, लेकिन ऐसी काम करेंगे और बिना प्रमाण की बातें होना, तो ये बड़ा गलत बात है। राकेश टिकैत जैसे लोग जिन्होंने भारतवर्ष को आपको जानकारी होगी कि तीन बार भारतवर्ष जो है गुलाम हुआ है, पूरा देश जानता है। मुगलों ने, इसके बाद अंग्रेजों ने, और तीसरी बार राकेश टिकैत और खालिस्तानियों ने मिलकर। और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा, मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है। हाईवे को जाम करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि वो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। वो सालों उस पर बैठे रहे। उसके बाद तिरंगा उतार करके खालिस्तान का झंडा किसने फहराया? राकेश टिकैत ने। और वो खालिस्तानी की टी शर्ट थी। तो भारत के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है, बाहर से बांग्लादेशी लाए जा रहे हैं, दिल्ली में बसाए जा रहे हैं, केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं, वोटों में फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं देश की पहचान के साथ, उधर ये पहलवानों का तो बहाना है। भाई, जो एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद क्या न्यायालय को भी आप नहीं मानते? पुलिस को जांच भी नहीं करने दोगे, दबाव बना करके फिर तो किसी को फांसी लगवा दोगे। ये एक गैंग हो गया है। राकेश टिकैत के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम राइफल लेकर के आए, अगर हम वहाँ 20 किलोमीटर में हों तो हम फांसी की सजा लगे। लेकिन ये आदमी झूठ बोल करके पूरे समाज को गुमराह किया, किसानों में भ्रांति फैलाई। और जब हमने कॉल की कि 10 लाख किसान वहाँ इकट्ठा होकर के जवाब लेगा, तो इसकी हवा निकल गई। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हमें वापस लेना पड़ा आंदोलन। राकेश टिकैत के आह्वान पर ही जो सारे खिलाड़ी थे, जो मेडल हरिद्वार में विसर्जित करने जा रहे थे, वो रुक गए। किस तरह से देखते हैं आप राकेश टिकैत की एंट्री? राकेश टिकैत मेडल देश का गौरव है, और जो ये मेडल बांधा, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह होता क्या? ये नाटक कराया गया टिकैत के द्वारा, उनके द्वारा, केवल मीडिया माइलेज के लिए। आप लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को महत्व देना बंद करिए, ऐसे लोगों को महत्व देना बंद करिए। ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, मुकदमा दर्ज है। तिरंगा उतार करके खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। क्या फांसी नहीं होनी चाहिए थी? क्या फांसी नहीं होनी चाहिए थी? बताइए, आप लोग बताइए, फांसी होनी चाहिए थी कि नहीं? तो ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। जो न्यायालय करेगा, हम भी साथ हैं, कानून के साथ सब है। लेकिन मैंने देखा कि अभी आप मंच से मैंने अभी सुना कि आप आह्वान कर रहे थे कि लोग दिल्ली आएँ। एक पैरेलल समर्थन में जो धरना प्रदर्शन है, जो समानांतर धरना प्रदर्शन है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में किया जाए और आप उसमें पूरी मदद करेंगे। तो क्या आप भी इस आंदोलन में सक्रिय तौर पर जुड़ गए? भाई, कहीं अन्याय हो रहा है बिना वजह, जहाँ राष्ट्रद्रोही लोग इकट्ठे हैं और तो किसी को फंसा देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मेरे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहित किया। पहले केवल 2 परिवारों के जो परिवार थे वो इसके मालिक थे फेडरेशन के। आज कुश्ती गांव-गांव पहुंची है, वहाँ से खिलाड़ी निकल के आए हैं, और पूरे देश के अंदर मेडल पहले से 4 गुने हुए हैं। तो उन्होंने, भाई, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, तो उन्होंने कुश्ती में जितनी मेहनत की, और उसके बावजूद जो है बिना वजह की बातें करने के बाद, हम तो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जाँच तो करने दोगे। मेडल बहाएंगे, कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह है। जिस व्यक्ति ने, मेरा कहना ये है, तिरंगे को उतार करके खालिस्तान का झंडा फहराया हो, क्या उस व्यक्ति को फांसी नहीं होनी चाहिए? जिस व्यक्ति ने झूठ बोला हो कि हम वहाँ गए थे और गुमराह किया समाज को, तो देश के अंदर अगर आपस में टकराव हो जाता समाजों का और यहाँ लोग मारे जाते, तो कौन जिम्मेवार होता? तो डेवलपमेंट बड़ा इस बीच में हुआ है, जो ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगे हैं, उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जिस महिला पहलवान ने आरोप लगाए थे वो बालिग निकली है, जांच में पुलिस के ऐसा सामने आया। तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया था वो हटेगा, ऐसे बड़ी राहत मानते हैं क्या आप इसको? ये अब हम फिर कह रहे हैं, बिना वजह की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई राकेश टिकैत का क्या मतलब था?
जिसने तिरंगे को उतार करके खालिस्तान का झंडा फहराया, भारत को तीसरी बार गुलाम किया और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कोर्ट ने लगाया, क्यों घूम रहा है खुला हुआ वो? हमारा तो ये कहना है। बार बार राकेश टिकैत का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है इस आंदोलन में उनकी एंट्री के बाद से शायद आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट हुआ। आप बताएं ना, सारा देश देख रहा था, क्यों नहीं समर्थन में लोग आ रहे? सबको पता है जिस व्यक्ति ने कुश्ती को लोगों को भगवान मान करके सेवा करके कुश्ती में गरीब लोगों को, बहुत परिवार मेरे यहाँ से निकले, उनको शेल्टर दिया, उनसे कुश्ती में मदद की और वो मेडल जीत के आए। मेरे यहाँ के कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बने। तो जो खिलाड़ी वहाँ से निकला है, साउथ से लेकर ईस्ट से नॉर्थ, साउथ सब जगह, और वो केवल आपको नहीं मालूम क्या, हरियाणा के 2 परिवार कुश्ती के मालिक थे और वही भेजते थे जिसको भेजते थे। आज अगर देश के अंदर से पहलवान निकल रहे हैं, वास्तव में प्रतिभा सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं दर्द है। पहलवानों की बात थी, कोई बात अगर थी, मुकदमा दर्ज हुआ तो जांच तो करने दोगे कि नहीं? अब आप ही बता रहे हैं कि झूठे सब, सारा चीज़ फ्रॉड है, हम पे झूठा आरोप लगाया। आप बताओ, चलो इस और बात छोड़िए, पूरा देश आपको देखता है, जब खालिस्तान का झंडा फहराया गया तो क्या देश गुलाम नहीं हुआ 4 घंटे के लिए? अच्छा, एक बात ये बता दी कि ब्रजभूषण शरण सिंह मन से बार बार ये बात कह रहे थे कि भगवान ने जानबूझ करके इस तरह की उनको मुसीबत में फंसा, जिसके बाद एक कुछ बड़ा उनसे कराने की तैयारी है, ऐसा वो मानते हैं। आप क्या मानते हैं? आप उनके सहयोगी हैं, साथी हैं। देखिए, हम जो सही बात है उसको कहते हैं, हम ना किसी से हमें लेना लादना है, लेकिन सही बात यही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनका जो आस्था है उसमें उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो ईश्वर क्या कराएंगे ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आदमी सच्चा है, और हमारे ऊपर आरोप लगा, पूरी पार्टी को लगा कि हम राइफल लेके गए, लेकिन हम सच्चे थे। हमने कहा 10 लाख आदमी इकट्ठे करेंगे वहीं और टिकैत से पूछेंगे, तो भगदड़ मच गई वहाँ। अब हमारी पार्टी का निर्देश आया और इनके लोग वहाँ गए और कहा कि गलती हुई है उससे। तो जो लोग इस तरह से कर सकते हो, तो जब ईश्वर साथ हो तो हारना पड़ा उसको। पहलवानों के समर्थन में टिकैत आ गए हैं, ब्रजभूषण के समर्थन में आप आ गए हैं। दिल्ली में क्या ब्रजभूषण के समर्थन में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन आप करवाएंगे, कोई मदद करेंगे इस तरह की? साहब, धरना की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोगों को आशीर्वाद देने की बात आई, सरकार है वहाँ और मजबूत सरकार है। ये सरकार को केवल डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। ये कुछ लोग मिलकर के जिनकी राजनीति समाप्त होगी, वो केवल कुछ एक गैंग है और जिनको बाहर से फंडिंग होती है, और वो दिल्ली के अंदर ये ड्रामा करके करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। अगर इतना बड़ा इशू होता तो पूरे देश के अंदर होता कि नहीं होता? कोई साथ नहीं है, केवल ये चुनाव को देखते हुए सब लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, अगर वहाँ आएंगे किसान, तो मेरा वहाँ घर है, मेरी ड्यूटी है, हम लोग क्षत्रिय हैं, गुर्जर हैं, और जब कोई हमारे यहाँ आएगा तो उसका सम्मान करना हमारा धर्म है, पूरा सत्कार करेंगे उसका शानदार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नंद किशोर गुर्जर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक आरोप हैं। हरियाणा में चुनाव हैं और ऐसे में जब पुलिस की जांच जारी है तो खुद ही अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, बाराबंकी।